जन्नत के अल्लाह ताला ने कई नाम बताए। कहीं अल्लाह ताला ने इसको फरमाया जन्नतुल मावा, कहीं इसको बयान किया कि जन्नतुन नईम, नेमतों वाली जन्नत। कहीं इसको अल्लाह ताला ने दारुस सलाम कहा है। कुरान बयान करता है वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, ओ लोगो अल्लाह ताला तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है, यानी जन्नत की तरफ तुम्हें बुलाता है। कहीं पर अल्लाह ताला ने इस जन्नत का नाम बताया दारुल मुकामते, हमेशा रहने का घर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुकामति मिन फज़लिही, जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा तो जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तमाम बड़ाइयां और तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुकामति मिन फज़लिही, जिसने हमेशा रहने वाले घर के अंदर हमें दाखिल कर दिया है। मालूम यह हुआ कि जन्नत के कई नाम हैं, जन्नत बनके तैयार हो गई। अब सवाल यह है कि जन्नत है कैसी? जन्नत सातवें आसमान पर है, जन्नत के कई नाम हैं, जन्नत का माना क्या होता है, ये चीज हमारे सामने आ गई। अब सवाल यह है कि जन्नत है कैसी? इसका जवाब हदीसों के अंदर आपको मिलेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। फिल जन्नत समानियत अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे। मिनहा, उन्हीं दरवाजों में से युसम्मर रैयान, एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। फरमाया ला यदखुलुहु इल्ला साइबूना, और उसके अंदर रोजेदारों के अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। इस हदीस से पता चलता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे। जहन्नम की कितने हैं? अल्लाह ताला ने उसको कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे। ऐसा क्यों? जहन्नम के 7 और जन्नत के 8, ऐसा क्यों? मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया ऐसा इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है अल्लाह ताला के गुस्से के ऊपर, इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए और जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए। मैं आपको जन्नत के ताल्लुक से बता रहा था कि जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला ने बनाए। एक और हदीस देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा, तुम में से कोई भी इंसान जब वुजू बनाता है सुम्मा यक़ूल, और वुजू बनाने के बाद में फिर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। और उसके बाद इमाम तिर्मिज़ी ने उसके साथ में इस दुआ को भी मिलाया कि साथ में वो ये भी कहता है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। जब ये दुआ को पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देता है। तो इससे पहले वाली जो हदीस थी उसमें भी यही बताया गया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और इस हदीस के अंदर भी ये बताया गया कि जन्नत के 8 दरवाजे। ये तो हुए जन्नत के दरवाजे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब दरवाजों को खोलते हैं तो बीच में जो जगह होती है उसी में से तो जाते हैं ना। घर के अंदर दरवाजा होगा, आप उसको ऐसे करके खोलते होंगे, तो फिर जो अंदर दाखिल होने की जगह है वहां से आप निकलते होंगे। तो ये तो दरवाजे हो गए 8, लेकिन जो जब दरवाजा खुलता है, गेट जब खुलता है, तो उसके अंदर जब अंदर जाते हैं तो वहां कितनी जगह है, अंदर जाने की जो जगह है वो कितनी है, यानी दोनों दरवाजों को जब खोल देंगे तो उसके अंदर जाने की जो जगह है वो कितनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैना मिनल मसारि'i,
जन्नत के दरवाजों के बीच की जो जगह है वो इतनी बड़ी है, कमा बैना मक्का व हजरा, जिस तरीके से मक्का से लेके हजर की दूरी है। और एक हदीस के अंदर फरमाया कमा बैना मक्का व बुसरा, जैसा कि मक्का और बुसरा के दरमियान की दूरी है। उलमा ने लिखा है तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला है। मालूम यह हुआ कि जब जन्नत का गेट खुलेगा और जन्नत का दरवाजा खुलेगा, उसके अंदर से जब दाखिल हुआ जाएगा तो उस दाखिल होने की जो जगह है, उस वहां से जो दाखिल होने की जो जगह है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी है। यानी इतनी बड़ी जगह से जन्नती उसके अंदर दाखिल होंगे। सोचो गेट कितने बड़े बड़े होंगे। दोनों गेटों को जब खोलेंगे तो 1000 किलोमीटर की जगह निकलेगी। 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं कह रहा हूं मैं, 1000 किलोमीटर की जगह, इतनी जगह। इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा तो जन्नती इतनी तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, इतनी तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे कि जब जन्नत के अंदर वो दरवाजे में से दाखिल हो रहे होंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तो एक जन्नती का कंधा दूसरे जन्नती से टकराएगा। इतनी ज्यादा तादाद में जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। आप अंदाजा करो कि 8 दरवाजे और एक दरवाजे के अंदर जो दाखिल होने की जगह वो 1000 किलोमीटर लंबी, और इस तरीके से 8 दरवाजे मतलब 8000 किलोमीटर लंबा वो रास्ता है जिसके अंदर से जन्नत के अंदर दाखिल हुआ जाएगा। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों के कंधे आपस में टकराएंगे जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इतनी ज्यादा तादाद में जन्नत के अंदर जाएंगे। प्यारे नबी की हदीस है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, ये जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं इनमें से कोई बाबु सदका सदक़े का दरवाजा है, कोई बाबु सलात है, कोई नमाज का दरवाजा है, कोई बाबुल जिहाद जिहाद का दरवाजा है। तो जो आदमी नमाजी होगा उसको नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जो आदमी सदका करने वाला होगा उसको बाबु सदका से बुलाया जाएगा, जो जिहाद वाला होगा उसको जिहाद वाले से बुलाया जाएगा, जो रोजेदार होगा बाबू रैयान से बुलाया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग दरवाजों से लोगों को बुलाया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ अबू बकर, व अर्जू अन तकूना मिनहुम, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं में से हो जिसको जन्नत के 8 दरवाजों में से बुलाया जाएगा। तो जन्नत के 8 दरवाजे और उसके अंदर दाखिल होने की जो जगह है वो 1000 किलोमीटर एक दरवाजे की जगह, और इस तरीके से 8 हैं तो 8000 किलोमीटर की जगह जहां से जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अब सवाल ये है कि जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल कैसे होंगे? उसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वसीक़ल्लज़ीन तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जन्नतियों को जन्नत के अंदर कैसे दाखिल किया जाएगा? अल्लाह का कुरान बयान करता है कि गिरोह की शक्ल में लाया जाएगा, जमात की शक्ल में लेकर आया जाएगा, गिरोह की शक्ल में लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एक करके दाखिल होंगे, बल्कि जमातों की शक्ल में इकट्ठे जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे, ग्रुप की शक्ल में जन्नत के अंदर जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे हज करने के लिए जाते हैं ना, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। इसी तरीके से जन्नत के अंदर भी लोग जाएंगे तो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, इकट्ठा किया जाएगा फिर दाखिल किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा फिर दाखिल किया जाएगा। जमात की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे। और जब जाएंगे तो जन्नती जो दारोगा है, जो खाजिन है, जो फरिश्ते हैं जन्नत के अंदर, वो उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर रब की सलामती हो, तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा इस जन्नत के अंदर रहो। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन,
खुशखबरी सुना दी जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें जन्नत के अंदर रहना है। अब सवाल ये, ग्रुप की शक्ल में भेजा जा रहा है, लेकिन मेरे भाई अभी ये जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हुए, अभी इनको गेट पर रोक लिया गया, अभी ये दरवाजे पर रोके हुए। अब ये दरवाजे पर क्यों रोके, दरवाजे पर इनको क्यों रोका गया, डायरेक्ट इनको जन्नत के अंदर दाखिल क्यों नहीं कर दिया गया? उसका जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर दिया है कि जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, आज आपने देखा होगा किसी का कद 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 7 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 3 फीट का भी है। और हमने ये पढ़ा है और सुना है कि हमसे पहले के जो लोग आया करते थे दुनिया के अंदर, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, उनके कद और भी बड़े बड़े हुआ करते थे। तो क्या जन्नत के अंदर जब जन्नती दाखिल किए जाएंगे तो क्या ऐसे ही दाखिल किए जाएंगे कि कोई बहुत लंबे कद का जन्नती जन्नत में जा रहा है, कोई 5 फीट का जन्नती जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई 3 फीट का जन्नती जन्नत के अंदर जा रहा है? नहीं नहीं, इस तरीके से जन्नत के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मन यदखुलुल जन्नता अला सूरति आदम तूलुहु 60 ज़िरान, सारे के सारे जन्नतियों को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। अब कोई लंबे कद का भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, सबको इकट्ठा किया जाएगा। व तूलुहु 60 ज़िरान, और सारे के सारे लोगों को 60 हाथ लंबा बना दिया जाएगा। कितना लंबा? 60 हाथ लंबा। अब कोई नाटा नहीं है, वरना जन्नत में भी ना लोग मजाक बनाने लगे कि देखो नाटा जा रहा है, वो देखो कितना लंबा जा रहा है, वो देखो लंबू घूम रहा है। ऐसा नहीं होगा वहां, कोई लंबा कोई नाटा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा तो 60 हाथ के बराबर सबको लंबा कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि 60 हाथ के बराबर क्यों किया जा रहा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद था वो 60 हाथ का था, इसलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद के बराबर सबका कद कर दिया जाएगा। यानी जन्नत में दाखिल होने वाला कोई लंबा नहीं होगा, कोई नाटा नहीं होगा, कोई ठिगना नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे लोगों को 60 हाथ लंबा बनाया जाएगा और उनको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। तो एक बात ये समझ में आ गई कि जन्नत में सबके कद बराबर है। लेकिन अब सवाल ये कि एक आदमी दुनिया के अंदर से गया, 20 साल के अंदर उसकी मौत आ गई, कोई दुनिया से गया 40 साल में, और कोई दुनिया से गया 60-70 साल में, और कोई दुनिया से गया 100 साल में। हमने तो ये भी सुना है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में 1000 साल के लोग भी हुआ करते थे, इतनी इतनी लंबी उम्रें भी उनको मिला करती थी। अब सवाल ये है कि एक आदमी मरा बुढ़ापे में, एक आदमी मरा जवानी में, एक आदमी मरा कम उम्र में, 15 साल में, 10 साल में, तो क्या जन्नत के अंदर भी ऐसी दाखिल किए जाएंगे कि कोई बूढ़ा जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई जवान जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई बच्चा जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई 100 साल का जन्नत के अंदर जा रहा है, और कोई 1000 साल का आदमी भी जन्नत के अंदर जा रहा है? क्या ये इसी उम्र के साथ में जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे? नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लंबाई सबकी बराबर कर दी जाएगी, सारे के सारे 60 हाथ लंबे होंगे, और इनकी जो उम्रें होंगी फरमाया सलासा व सलासीन सनतन, सारे के सारे 33 साल के हो जाएंगे। सारे लोगों की उम्र 33 साल की कर दी जाएगी, 30 और 3 33 साल के सारे लोग होंगे। अब कोई बूढ़ा होकर जन्नत में नहीं जाएगा, अब कोई जवान जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, अब कोई बच्चा जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, अब कोई सफेद दाढ़ियों वाले जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। फरमाया सलासा व सलासीन सनतन, सारे के सारे लोगों की उम्र 33 साल की होगी। तो लंबाई सबकी बराबर और उम्र भी सबकी बराबर। अब एक सवाल फिर से पैदा हुआ, दुनिया के अंदर हम देखते हैं कोई अफ्रीका के मुल्कों के रहने वाले काले काले होते, कोई यूरोप के मुल्कों के रहने वाले गोरे गोरे होते, कोई नाटे होते हैं, कोई चपटे होते हैं, कोई काले होते हैं, किसी का चेहरा बड़ा प्यारा दिखाई देता है,
किसी का चेहरा उतना प्यारा नहीं होता, बदसूरत होता है। कोई किसी तरीके का होता है, कोई किसी तरीके का होता है। कोई अलग मुल्क का रहने वाला, उसका सांचा और उसका ढांचा उस मुल्क के हिसाब से, कोई अलग मुल्क का रहने वाला, उसका सांचा और उसका ढांचा अलग उसके मुल्क के हिसाब से। अब जन्नत के अंदर दाखिल होना है तो क्या ऐसे ही जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे कि कोई काला भी जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई गोरा भी जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई खड़ी नाक वाला भी जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई चपटी नाक वाला भी जन्नत के अंदर जा रहा है। क्या जन्नत में ऐसे ही जाएंगे? फरमाया नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वजूहुहुम सूरतुल कमरी लैलतल बदरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों के सारे जन्नतियों की शक्लें, सारे के सारे जन्नत में जाने वालों की शक्लें 14वीं रात के चांद की तरह बना दी जाएंगी। यानी 14वीं रात का चांद जिस तरीके से खूबसूरत होता है, इसी तरीके से सारे जन्नतियों की शक्लें बना दी जाएंगी। बात समझ में आ रही? लंबाई सबकी बराबर, उम्र सबकी बराबर और चेहरे खूबसूरती सबकी बराबर, ताकि जन्नत के अंदर भी कोई ऐसा फर्क ना हो पाए क्या इंसान एक दूसरे को देख के चढ़ाने की कोशिश करे। अभी जन्नत के दरवाजे पर खड़े हुए, 3 काम हो गए। आगे हदीस के अंदर आता है जुर्दन मुर्दन मुकहलीना, सारे के सारे जन्नतियों के बदन के ऊपर कोई बाल नहीं होंगे। आज देखते हैं ना बदन पे जहां देखो बाल निकल आते हैं, खास तौर से मर्दों को देखो, हर जगह बाल है। लेकिन जन्नतियों के बाल नहीं होंगे, उनका जिस्म साफ होगा बालों से। ये रोंगटे देख रहे हैं ना, ये नहीं होंगे पूरे बदन पे, कहीं पर भी नहीं होंगे। जुर्दन, आगे फरमाया मुर्दन, और सारे के सारे लोगों की दाढ़ी भी नहीं होगी, मूछें भी नहीं होंगी। आज लोग क्लीन शेव कराते हैं ना, खूबसूरत बनने के लिए क्लीन शेव कराते हैं। जन्नत में जब जाएंगे तो क्लीन शेव होंगे सारे, वहां दाढ़ी नहीं रखना है। दाढ़ी यहाँ है दुनिया के अंदर, वहां नहीं है दाढ़ी। तो बदन पर भी बाल नहीं होंगे और चेहरे पर दाढ़ी और मूछ भी नहीं होगी। और आगे फरमाया मुकहलीना, और उनकी आंखें इतनी खूबसूरत होंगी, ऐसा लगेगा जैसा कि अभी सुरमा लगाया हो, सुरमे वाली आंखें हो, सुरमा लगा के आए हो। यानी ये सारी की सारी चीजें जन्नतियों के अंदर बराबर होंगी। उसके बाद हुक्म होगा वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, ओ मेरे जन्नतियों आओ, अब तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। अब ये जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। कहां से? जन्नत के बड़े बड़े जो गेट हैं 8, उसके अंदर से। और कितने बड़े हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन कैसे दाखिल होंगे ये तो सबको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे करके इनको बना दिया जाएगा। अब ये दाखिल हो रहे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं नहनुल आखिरून अस्साबिकून, ओ लोगो हम दुनिया के अंदर सबसे आखिर में आए, हम दुनिया के अंदर सबसे आखिर में आए। यानी ये उम्मत मोहम्मद सबसे आखिर में दुनिया के अंदर आई। अस्साबिकून, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं लेकिन जन्नत के अंदर यही उम्मत सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होगी। यानी हमसे पहले कोई जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। और सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और उनके बाद फिर दूसरे अंबिया और अपनी अपनी उम्मतों को लेकर वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। फरमाया नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम सबसे आखिर में दुनिया के अंदर आए लेकिन जन्नत के अंदर सबसे पहले दाखिल होंगे। और दाखिल भी कैसे होंगे उसको भी हदीस के अंदर बता दिया गया। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं अना अव्वलु, मैं पहला शख्स हूँ, अक़रअु बाबल जन्ना, जो जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा। मालूम यह हुआ कि उस वक्त जन्नत का दरवाजा बंद होगा, मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज आएगी मन अंता, आप कौन है जो दरवाजा खटखटा रहे हैं? फ़अक़ूलु, प्यारे नबी इरशाद फरमाते मैं कहूँगा अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं प्यारे नबी इरशाद फरमाते मैं कहूँगा कि मैं मोहम्मद
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अंदर से जवाब आएगा मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया था ला अफ्तहु कि मैं इस दरवाजे को ले अहदिन क़ब्ल का, आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा न खोलो। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, आपकी उम्मत सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होगी और दरवाजा ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलवाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? पूरी तरतीब के साथ आपको बता रहा हूँ। दरवाजा खुला, सबकी उम्रें बराबर है, चेहरे सबके खूबसूरत है, लंबाई सबकी बराबर है, एकदम हैंडसम हो गए सारे। अब उसके बाद में जन्नत के अंदर दाखिल किया गया, सबसे पहले इन्हीं को भेजा गया। आखिर में आए हो तो सबसे पहले जाओ जन्नत के अंदर। प्यारे नबी गए और साथ में उम्मत। अब ये जन्नत के अंदर पहुंचे। अब जैसे हम किसी जगह जाते हैं ना, दरवाजा खुलता है, अंदर जाते हैं तो अंदर की सारी चीजों को कितनी हैरत से, कितनी गौर से देखते हैं। देखें हदीसों के अंदर क्या आया, जन्नती जब जन्नत के अंदर जाएंगे, प्यारे नबी इरशाद फरमाते जन्नती जन्नत के अंदर जब जाएंगे, अंदर जाकर देखेंगे लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के महलों को जब लोग देखेंगे, हम लोग भी महल देखने के लिए जाते हैं, किले देखने के लिए जाते हैं, हम लोग भी जब कहीं बाहर जाते हैं किले भी देखते हैं, महल भी देखते हैं। तो जन्नती जब जन्नत के अंदर किले देखेंगे, महल देखेंगे तो क्या देखेंगे? फरमाया लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन। जिस चीज के जरिए से महल बनाया गया, जिन ईंटों के जरिए से महल को तामीर किया गया है, उसकी एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की है, उसके ऊपर फिर एक और ईंट सोने की है और उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की है। आप अंदाजा करो आज दुनिया के अंदर सोने की कितनी ज्यादा कीमत है। इंसान के पास में थोड़ा सा सोना होता है, किसी के पास 1 तोला, किसी के पास 2 तोले, किसी के पास 5 तोले और भी होगा किसी के पास। छोटा सा होता है, थोड़ा सा, और कितना संभाल कर रखते हैं, कितनी कीमत है उसकी। लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जो महल तामीर किए हैं, उनकी ईंटें सोने और चांदी की हैं। आप अंदाजा कर। अब सवाल यह है कि हम भी दुनिया के अंदर महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन ईंट के ऊपर सिर्फ ईंट नहीं रखते, बल्कि ईंटों के बीच में गारा लगाते हैं ताकि इसकी जुड़ाव मजबूत हो जाए, इसके अंदर मजबूती आ जाए। तो क्या जन्नत के अंदर सिर्फ ईंट के ऊपर ईंट रख दी गई होगी, या बीच में कुछ गारा भी लगाया गया होगा, या बीच में कुछ मसाला भी लगाया गया होगा? फरमाया मिलातुहल मिस्क व तुरबतुहा ज़ाफ़रान। वहां पर जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है मसाला बनाने के लिए, और जिस सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है मसाला बनाने के लिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मिट्टी तो ज़ाफ़रान की होगी और उसका जो मसाला होगा वो मुश्क का होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मकान बनाते हैं तो बीच में छोटी छोटी कंकड़ी, जिसको बजर फुट और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है, उसको भी मिला दिया जाता है ताकि मजबूती आ जाए। फरमाया मजबूती आने के लिए उसके अंदर मोतियों को मिलाया गया होगा, याकूत को मिलाया गया होगा, लूलू को मिलाया गया होगा, मोतियों को मिला दिया गया होगा छोटी गिट्टियों की जगह पर, और उसका मसाला मुश्क का और ज़ाफ़रान की उसकी मिट्टी होगी। इस मसाले के साथ उन ईंटों को जोड़ा गया होगा।